कल्पना कीजिए आप एक भीड़ में खड़े हैं। आपके सामने एक इंसान है जिसे जिंदा नोचा जा रहा है। गर्म लोहे की चिमटियों से उसके शरीर का मांस उखाड़ा जा रहा है और खुले घावों में पिघला हुआ सीसा, उबलता तेल और मोम डाला जा रहा है। ये सब किसी अपराधी गिरोह द्वारा नहीं, बल्कि कानून के नाम पर सरकार के आदेश से किया जा रहा है। आज की कहानी डरावनी है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि ये उस दौर की कहानी है जब राजा पर हाथ उठाना भगवान से युद्ध करने जैसा अपराध माना जाता था। साल था 1715 के आसपास। फ्रांस के उत्तर में आरस नाम के एक छोटे से शहर में रॉबर्ट फ्रांसवा डमियन का जन्म हुआ। वो न कोई राजा था, न सैनिक और न ही कोई क्रांतिकारी नेता, बल्कि एक साधारण घरेलू नौकर था। उसने जेजुइट कॉलेजों में काम किया और कई छोटी छोटी नौकरियां की, लेकिन समय के साथ उसके अंदर गुस्सा, डर और असंतोष बढ़ता चला गया, क्योंकि वो रोज देख रहा था कि आम आदमी की जिंदगी कितनी सस्ती हो चुकी है। उस दौर में फ्रांस गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। 7 इयर्स वॉर चल रही थी, जिसमें फ्रांस लगातार दूसरे यूरोपीय साम्राज्यों से लड़ रहा था। ये युद्ध राजा की ताकत और साम्राज्य को बढ़ाने के लिए लड़े जा रहे थे, लेकिन इनकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ती थी। टैक्स बढ़ रहे थे, अनाज महंगा हो रहा था और गांवों में लोग भूख से मर रहे थे। राजा और चर्च के खिलाफ लोगों में नाराजगी फैल रही थी। इसी माहौल में डमियन मानसिक रूप से भी अस्थिर होता चला गया। अब किंग लुई को समझना जरूरी है। लुई उस समय दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक फ्रांस का सम्राट था। उसका एम्पायर यूरोप के बड़े हिस्से और विदेशी उपनिवेशों तक फैला हुआ था। उसके पास विशाल सेना थी, प्रशिक्षित सैनिक थे और हर युद्ध को वो अपनी शान और सत्ता की लड़ाई मानता था। लेकिन इन युद्धों में मरने वाले सैनिक आम लोग होते थे और पैसा भी आम जनता की जेब से जाता था। राजा वर्साइल्स पैलेस में ऐशो आराम की जिंदगी जीता था, जबकि बाहर लोग भूख, बीमारी और कर्ज में डूबे थे। लुई को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। उसका आदेश ही कानून था। अगर किसी ने राजा के खिलाफ बोलने की हिम्मत की तो उसे देशद्रोही समझा जाता था। लोगों को सजा देना सिर्फ इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि डर फैलाने के लिए किया जाता था, ताकि कोई भी राजा की सत्ता को चुनौती न दे सके। यही वजह थी कि राजा की छवि सिर्फ एक शासक की नहीं, बल्कि एक खतरनाक और अछूती ताकत की थी, जिससे डरना जरूरी समझा जाता था। 5 जनवरी 1757 की ठंडी शाम थी। वर्साई पैलेस में किंग लुई अपनी गाड़ी में बैठने ही वाले थे। चारों तरफ शाही गार्ड, सैनिक और अधिकारी मौजूद थे, क्योंकि राजा की सुरक्षा अभेद्य मानी जाती थी। तभी डमियन भीड़ से आगे बढ़ा और एक छोटे से पेन नाइफ से राजा की पसली में वार कर दिया। घाव गंभीर नहीं था और राजा बच गया, लेकिन यह बात महत्वहीन थी। इस हमले को अटेम्प्टेड रेजिसाइड, यानी राजा की हत्या की कोशिश माना गया, जो उस समय ईश्वर की सत्ता और पूरे साम्राज्य को चुनौती देने के बराबर अपराध था। डमियन को तुरंत पकड़ लिया गया और पूछताछ शुरू हुई, लेकिन वह आज जैसी नहीं थी। उस दौर में सच उगलवाने का तरीका यातना था। उसकी हड्डियां खींची गईं, शरीर तोड़ा गया और असहनीय दर्द दिया गया। इसके बावजूद वह एक ही बात कहता रहा कि वह अकेला था और उसका कोई साथी नहीं था। उसका कहना था कि वह राजा को मारना नहीं, बल्कि चेतावनी देना चाहता था। लेकिन अदालत के लिए यह बात बेकार थी, क्योंकि राजा पर हाथ उठाने वाले के लिए कोई दया नहीं थी। सजा के दिन हजारों लोग जमा थे। यह कोई सामान्य सजा नहीं थी, बल्कि एक सरकारी तमाशा था, ताकि हर इंसान ये देख ले कि अगर किसी ने राजा या उसके साम्राज्य को चुनौती दी तो उसका अंजाम क्या होगा। पहले उसे नोट्रे डेम के सामने सार्वजनिक रूप से माफी मांगने पर मजबूर किया गया। इसके बाद उसे प्लेस डे ग्रेव लाया गया, जहां गर्म लोहे की चिमटियों से उसके शरीर का मांस उखाड़ा गया। खुले घावों में पिघला हुआ सीसा, उबलता तेल और मोम डाला गया। उसके चारों हाथ पैर 4 घोड़ों से बांध दिए गए और घोड़ों को दौड़ाया गया, लेकिन शरीर अलग नहीं हुआ। कई घंटों बाद जल्लादों को नसें काटनी पड़ी। अंत में उसके शरीर को जला दिया गया। पूरा दृश्य लगभग 4 घंटे तक चला। इस भयानक घटना को हजारों लोगों ने देखा, जिनमें मशहूर लेखक जाकोमो कासानोवा भी मौजूद थे। उन्होंने इसे अपने शब्दों में न्याय नहीं, बल्कि पागलपन बताया।
इस घटना ने कई दार्शनिकों और विचारकों को झकझोर दिया और लोगों ने पहली बार गंभीरता से सवाल उठाना शुरू किया कि क्या राजा, साम्राज्य और कानून के नाम पर इतनी क्रूरता सही है। इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब कोई साम्राज्य अपनी ताकत बनाए रखने के लिए डर और हिंसा का सहारा लेता है और जब कानून इंसानियत से अलग हो जाता है तो न्याय सुरक्षा नहीं बल्कि आतंक बन जाता है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ याद रखने के लिए नहीं बल्कि उससे सीखने के लिए होता है।